ब्रह्मांड में ईश्वर के अलावा कोई दूसरा सर्वोपरि नहीं है। वो अनंत लोकों का स्वामी है। धरती गगन प्रकृति सब उस ईश्वर के अधीन है। बस एक मनुष्य ही है जो ईश्वर से ऊपर होने का दावा करता है। मनुष्य का अहंकार सिर चढ़कर बोलता है। जरा सा धन आते ही सबसे पहले वो ईश्वर को खरीदता है। उसके बाद उस ईश्वर से और मांगने की कवायद शुरू हो जाती है। इंसान के साथ कुछ बुरा घटित होते ही ईश्वर को अपने दिल से बाहर निकालने में पीछे नहीं हटता, तो ईश्वर को दोषी ठहराने से भी पीछे नहीं हटता। बस अब तो ईश्वर उस इंसान के लिए पैसा बनाने की मशीन बनकर रह गया है। जहाँ पैसा आना बंद हुआ वहाँ ईश्वर को भी अपनी जिंदगी से बाहर निकालने में पीछे नहीं हटता। इंसान सिर्फ स्वार्थ के लिए बना है। वैसे स्वयं का अर्थ होता है, परंतु यहाँ स्वार्थ की परिभाषा लालच है। इंसान ने अपने स्वार्थ के लिए धरती ही क्या बल्कि आसमान को भी नहीं छोड़ा, और तो और उस इंसान की चांद मंगल जैसे ग्रहों पर भी पूर्ण रूप से कब्जा करने की कवायद चल रही है। बस इंसान अपनी मृत्यु पर कब्जा नहीं कर पाया। इंसान प्रकृति का दोहन करके अपनी जीवन लीला को खत्म करने की कगार पर पहुंच चुका है। अपने साथ साथ अन्य जीव जंतु, वृक्ष, नदियां, पर्वत सभी का जीवन इंसान ने अपने स्वार्थ हेतु दांव पर लगा दिया। ईश्वर की बनाई हुई हर चीज पर उस स्वार्थी इंसान की नजर टिकी हुई है। ईश्वर ने मानव जीवन, मानव को भक्ति व साधना के द्वारा समस्त लोगों व अपने अगले व पिछले जन्मों का कल्याण करने के लिए दिया था। परंतु आज के इस युग में मनुष्य को कुछ पता ही नहीं भक्ति और साधना के बारे में। वो तो सिर्फ सुखों की लालसा में डूबा हुआ रहता है। सतयुग में मनुष्य ने ईश्वर की खोज कर ली थी। ऋषि मुनियों की साधना ने ईश्वर के अस्तित्व को प्रकट कर दिया था, ताकि ये संसार ईश्वर के प्रताप से भली भांति चल सके। ऋषि मुनियों की कठोर तपस्या से प्रकृति का भी निर्माण हुआ, ताकि मनुष्य जीवन में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। जल, थल, अग्नि, वायु इन सब का निर्माण हुआ, जिससे इस पृथ्वी पर मनुष्य जीवन का आरंभ हो सके और मनुष्य अपनी बुद्धिमत्ता से ईश्वर को प्रसन्न कर इस धरती को अमर होने का वरदान दे दे। परंतु आज मनुष्य की बुद्धि ने तो ईश्वर को ही गुलाम बना लिया, प्रकृति का खात्मा कर दिया। जो जल, थल, अग्नि, वायु थे वो सब प्रदूषित हो गए। आज इंसान को अपने कुकर्मों की वजह से जहरीली हवा में सांस लेनी पड़ रही है। जल, थल, अग्नि, वायु कुछ भी शुद्ध नहीं है। फिर भी इंसान बर्बादी के शिखर पर निरंतर आगे बढ़ता ही जा रहा है। रफ्तार कम नहीं होगी। एक दिन ऐसा आएगा ना तो ये प्रकृति रहेगी और ना ही ये मानव जाति। पिछले कुछ सालों में धरती पर प्रलय की भी भविष्यवाणियां होती आ रही हैं। इसके बावजूद भी इंसान निर्भीक है। अपने गुनाहों पर लगाम ना लगाने की कसम खा रहा है। ईश्वर को भी ये दृश्य देखकर बड़ा अचरज होता है कि मैंने मानव को जीवन दिया,